हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल मैंने सीबीएसई का पार्ट 1 जो कि आपके जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन एरिया अंडर कर्व से जो था, जो मैंने ट्रिक से बताया, तो आज फिर मैं स्टार्ट करूंगा सीबीएसई का पार्ट सेकेंड, जो कि बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई हो या बिहार बोर्ड, सारे बोर्ड के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको भी सॉल्व करेंगे ट्रिक से। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन और कैसे उड़ाते हैं सारे क्वेश्चन को धुआं से। तो सबसे पहले देखिए, द एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड इट्स लेटेस्ट रेक्टम। तो आपका जो दिया गया एरिया कोई बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x है और उसको लेटेस्ट रेक्टम क्या होगा वो निकालना है। तो इधर देखो दोस्तों, कितने आसानी से इसको करेंगे सॉल्व चुटकियों में। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले इसको क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है। जब भी आपको क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखे, आपको बस थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी ऐसे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन पूछे, उसका लेटेस्ट रेक्टम पूछे, लेटेस्ट रेक्टम, तो आपको कुछ नहीं करना है। बस इसका सिंपली एक सिंपल फॉर्मूला होता है 8/3a²। ये जो है सारे कॉन्सेप्ट में आता है और क्वेश्चन को आप मात्र 10 सेकेंड के अंदर उड़ा सकते हो। अब यहाँ पर पूछोगे कि सर ठीक है, इसका लेटेस्ट रेक्टम तो हो गया 8/3a², लेकिन इसको एग्जाम में सॉल्व कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल, देखिए एग्जाम्पल, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, मान लीजिए यहाँ पर दे दिया 8x, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x दे दिया, वाई इज इक्वल टू 4x हो गया। यहाँ पे ए की वैल्यू कितना निकल गई? 2 निकल गई। ए की वैल्यू यहाँ पे 2 निकल गई, ए की वैल्यू। और इसमें बोल रहा है लेटेस्ट रेक्टम फाइंड करने के लिए इसका, तो क्या करोगे आप? 8/3 ए स्क्वायर की जगह क्या है? 2 का स्क्वायर, तो आपका हो जाएगा 32/3 इसकी यूनिट। तो हो गया ना सॉल्व आसानी से। तो इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन, बस फॉर्मेट आपको पता होना चाहिए, इसके कॉन्सेप्ट ये सारे आप जब एडवांस लेवल का पढ़ोगे तो ये सारे फॉर्मेट आपको सीधा दिया हुआ रहता है। ये आपको जानना जरूरी है। जब भी आपको एरिया बाउंडेड बाय वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x देन इट्स लेटेस्ट रेक्टम, तो सिंपली हमेशा जानना, जब भी आपसे पूछे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, तो आप आसानी से इलिप्स का जो उसका लेटेस्ट रेक्टम क्या हो जाएगा? 8/3a²। और ए की वैल्यू आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने एग्जाम्पल में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x लिया और मैंने जनरल इक्वेशन से जनरलाइज करके उसके बाद ए की वैल्यू 2 निकाल ली और आसानी से कैलकुलेट कर दिया लेटेस्ट रेक्टम की वैल्यू। तो आप आसानी से इसको समझ पाए। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। जल्दी से जो नोट डाउन करो, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, वो भी मैं उस एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा। अगर चैनल पे नया हो, अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कर देना। तो उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको मैं इरेज कर रहा हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। तो अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 इससे भी ज्यादा धांसू कॉन्सेप्ट पे है। द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड वन आर्क साइन एक्स और कॉस एक्स एक्स एक्सिस इज। तो आपको बोल रहा है कि कोई एरिया दिया गया है जो बाउंडेड बाई किसी रीजन से बाउंड किया गया है, या तो आपका साइन एक्स हो या कॉस ए एक्स हो, साइन एक्स हो या कॉस एक्स हो, दोनों का एरिया बाउंडेड रीजन आसानी से। अगर एक्स एक्सिस पे यहाँ इसलिए बोल रहा है क्योंकि यहाँ पर एक्स की वैल्यू दे रखी है। अगर यहाँ पर एक्स वाई होता तो आप वाई की कैलकुलेट कर लेते, वाई एक्सिस का हो जाता। तो आपका एरिया बाउंडेड बाई कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले सिंपली देखिए, इसका जो इसका एरिया बाउंडेड क्या हो जाएगा? एरिया बाउंडेड बाय द रीजन, एरिया बाउंडेड बाय द रीजन कुछ नहीं, इसको सिंपली फॉर्मूला होता है 2/a। 2/a हो गया, काम तमाम। बस इतना ही करना है। अभी रुको, आपको समझ में नहीं आया होगा मगर मैं एग्जांपल के साथ आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ देख ले, आपका सबसे पहले वैल्यू एग्जांपल लेता हूं मैं। मान लीजिए साइन 4x दे रखा है, यहाँ पे साइन 4x दे रखा है, तो a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 4 है। तो आप आसानी से समझ गए, जब भी एरिया बाउंडेड बाय द रीजन पूछ दिया तो आपको क्या करना है? 2/a, और a की वैल्यू क्या है? 4। 1/2, 1/2 आपका राइट ऑप्शन हो जाए। कितने आसानी तरीके से, बस आपको लैंग्वेज समझने की जरूरत है और उसके कॉन्सेप्ट जो होते हैं सीधा सीधा ये सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, इसको आपको सॉल्व करना नहीं होता। आप 10 सेकंड के अंदर ये सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते आपको ये सारे जो इंपॉर्टेंट न्यू नॉलेज है वो आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो आसानी से कैलकुलेट हो गया 2/a, और यहाँ पे a की वैल्यू 4 दे रखी थी, मैंने 4 किया। 1/2 इज द राइट ऑप्शन। यू कैन कैलकुलेट इजिली by this method, you know. Then after we can calculate question number 3, और क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे आसानी तरीके से वो भी मैं आपको बताऊंगा। और ये इलिप्स का है, बहुत सारे बच्चे इलिप्स में कंफ्यूजन होते हैं, मगर इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना। सिंपली तरीके से मैं आसानी से आपको बताऊंगा। अगर आप क्वेश्चन नंबर 2 नोट डाउन कर लेते, जल्दी से नोट डाउन कर ले। उसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे है।
ये सब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाएंगे, तो आप इसे सॉल्व करने लग जाओगे। इनको सॉल्व नहीं करना है। अगर एमसीक्यू में आ रहा है तो आप आसानी से जल्दी कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इसको मैं इरेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 काफी शानदार क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। व्हाट इज द एरिया ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द एरिया। इसका एरिया क्या नहीं होगा ये आपको फाइंड करना है। इलिप्स का इक्वेशन दे रखा है, मैं भी इस इक्वेशन को लिखता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले देख लीजिए, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसका क्या करना है, एरिया फाइंड करना है। इसका जो आपको एरिया फाइंड करना हो, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे वो आसानी से देख ले, और जो भी नॉइज होगा उससे आप देख इग्नोर कर देना, बस कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो यहाँ पे। तो एरिया सबसे पहले इसका एरिया जो होता है, एरिया होता है पाई बाई 4 AB। पाई बाई 4 AB इसका एरिया होता है, आप ये चीज जान लो। बस सारे क्वेश्चन 10 सेकेंड में बताऊंगा। पाई बाई 4 AB इसका एरिया होता है। हो गया इसका आंसर पाई बाई 4। अब बोलोगे सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लो यहाँ पर। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, एग्जाम्पल ले लो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ए स्क्वायर जगह मैं 4 स्क्वायर लेता हूँ, 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर 2 का स्क्वायर ले लेता हूँ। तो ये ए की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है। अब आसानी से आपका इसका एरिया पूछे, एरिया पूछे इसका एरिया, तो कैसे कैलकुलेट करोगे, बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर पाई बाई 4 AB, ए की जगह पर क्या डालोगे 4 और बी की जगह पे 2 पाई आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा एग्जाम्पल का। देख रहे हो ना, काफी आसानी तरीके से निकल रहा है। पाई बाई 4 कर दिया और ए और बी की वैल्यू कैलकुलेट कर दी मैंने, उसको आसानी से मैंने कैलकुलेट कर लिया 2 पाई। इसका राइट ऑप्शन होगा इस एग्जाम्पल का। अगर इस कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का एरिया जो हो जाएगा पाई बाई 4 AB। आसानी से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं ना सॉल्व। उसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 4। पहले देखिएगा 0 to पाई बाई, सर बहुत आसान है, मगर सारे देखियो 0 to 2 पाई आएगा तो अब क्या करोगे आप, जल्दी से 0 से पाई बाई 2, पाई बाई 2 से फिर पाई करोगे, पाई से फिर 3 पाई, 3 पाई से फिर 2 पाई तक जाओगे, 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 2 पाई जाओगे। उतना समय नहीं है दोस्तों एमसीक्यू करने के लिए। अगर उतना समय दोगे तो और बहुत सारा क्वेश्चन आपका छूट जाएगा। ये कॉम्पिटेटिव के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और देखिए कैसे 4, 5, 6, 7 क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। देखिए इसको मैं इरेज करता हूँ, जल्दी से आप नोट डाउन कर लो। और ऐसे ऐसे ट्रिक्स जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक्स और बेल आइकन दबा लेना। जब जब मैं वीडियो डालूंगा तब तक आप जल्दी लेटेस्ट नोटिफिकेशन ले लेना और जल्दी से देख लेना, सारे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, इसको मैं इरेज करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 ये देख के आप बोलोगे बहुत आसान है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 तो आसान है। 0 से पाई बाई 2, सर इसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। कुछ बच्चे कैलकुलेट कर लेंगे, कुछ बच्चे इसमें भी फंस गए होंगे। आसानी से इंटीग्रेट कर दो, बस कुछ नहीं, साइन का माइनस कॉस एक्स करके 0 से पाई बाई 2 कर दो, आराम से कैलकुलेट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 आएगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 की 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स, साइन एक्स डी एक्स। अब समझाता हूँ ग्राफिकल मेथड। देखो यहाँ पर देखो साइन और कॉस का कर्व बताता हूँ। साइन का कर्व अभी जान लो। तो देखो सबसे पहले कुछ समझ में आ रहा है आपको, 2 पाई यहाँ तक जा रहा है। और जो अपना अपना साइन जो होता है मैक्सिमम वो पाई बाई 2 वैल्यू पे होता है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर ये साइन मैक्सिमम पाई बाई 2 वैल्यू पे होता है। यहाँ पे पाई बाई 2 है, पाई बाई 2 वैल्यू पे होता है। देखो सबसे पहले 0 से पाई गया, मतलब 0 से पाई गया, 0 से पाई गया, उसकी वैल्यू 1 आ गई। समझने की कोशिश करना, हाफ रोटेट किया उसकी वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, 1 आ गई। आसानी से देखते रहना। उसको 0 से पाई बाई 2 साइन एक्स गया, वैल्यू 1 आ गई। अगर वही 0 से पाई साइन एक्स डी एक्स चला जाए तो देखो एक ये रोटेट यहाँ तक किया फिर यहाँ तक किया, तो इसकी वैल्यू 2 आएगी परमानेंट। हमेशा याद रख लेना इसको। इसको आपको सॉल्व करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप याद कर ले 0 से पाई बाई 2 1, फिर पाई बाई 2 से पाई, मतलब दो रोटेट 2 बार किया, 2 आंसर। बहुत ही इजी ट्रिक्स है। ये ट्रिक्स आपके बुक्स में दिए हुए रहते हैं मगर आपके लेवल की बुक्स में नहीं दिए हुए रहते, इसके कारण आपको पता नहीं होता है। उसके बाद फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। 0 से 3 पाई बाई 2 साइन एक्स डी एक्स। अब इसकी बता दो 3 पाई, इसके कितने आंसर होगी, इसका आंसर 3 होगा। 3 कैसे होगा, एक 0 से पाई, फिर पाई बाई 2, पाई बाई 2 से पाई और पाई से 3 पाई बाई 2। यहाँ पर देख लीजिए 1, 2 और 3,
3 बार रोटेट किया, यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आसानी से आप समझ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 7 आप खुद सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7, 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स इसकी वैल्यू 4 आ जाएगी क्योंकि 4 टाइम्स रोटेट कर रहा है। आसानी तरीके से मैंने सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए, सारे क्वेश्चन ट्रिक से बता रहा हूँ एरिया अंडर कर्व के, और बहुत सारे ट्रिक्स हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर देना। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और मैं जानता हूं कि आप ये सारे कॉन्सेप्ट आप अपने एग्जाम में यूज करोगे और बहुत ही इजी तरीके से सारे एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्टे सेफ।